सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो जीएसटी टर्नओवर का डिटेल्स है, इसे अगर आप आज यानी कि 31 अगस्त 2021 तक फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका क्लोजर डेट है 31 अगस्त 2021, तो क्या आपको कुछ पेनल्टी, लेट फीस या इंटरेस्ट ऐसा कुछ भरना होगा क्या? ऐसे सवाल काफी सारे लोगों का आ रहा है। तो आज के इस सेशन में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि ये जो फॉर्म है, जो ये यूटिलिटी है, जो ये फंक्शनैलिटी है, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। ये किसी के लिए भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका पूरा का पूरा डेटा प्रॉपरली अपडेटेड है, प्रॉपरली मैच्ड है, ये भरना तभी है जब आपका इस डेटा के हिसाब से जो फिगर्स आ रही हैं वो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी आती है। क्योंकि इसकी एडवाइजरी आप पढ़ेंगे, यहां लिखा है टैक्स पेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज दिस फंक्शनैलिटी ओनली इफ there is a discrepancy observed by them in the system calculated turnover as per the calculation logic। आपको ये फॉर्म तभी भरना है जब सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर जो यहां दिखाया जा रहा है, इस टर्नओवर का अमाउंट या रिटर्न फाइल्ड के बेसिस पे जो अमाउंट है, दोनों में डिफरेंस है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और फिगर्स आ रही हैं। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया हो तो आपको ये चीज पता होगा, जिसमें हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि ये एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये समझ लीजिए कि ये मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब इसको नहीं भरने से ना तो कोई लेट फी है, ना कोई पेनल्टी है, ना कोई इंटरेस्ट है। तो सर फिर इतना माथा खराब क्यों करा आप लोगों ने? पोर्टल ने इतना माथा क्यों बचाया फिर हम लोगों का? इसका पर्टिकुलर रीजन क्या है वो समझिए। आप सभी को पता होगा जीएसटी पोर्टल पे कई सारी फंक्शनैलिटीज ऐसी होती हैं जो कि आपके एग्रीगेट टर्नओवर पे डिपेंड करती है। सर जैसे जैसे आप अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना है। अगर वो टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पे। अगर आपने ये नोटिस किया हो तो आपका अगर ये एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है और उस पैन पे आप न्यू जीएसटी के लिए जैसे ही अप्लाई करेंगे, आपको पोर्टल एलिजिबल ना बताते हुए आपको कॉम्पोजिशन के लिए अप्लाई नहीं करने देगा। और अगर आप ऑलरेडी कॉम्पोजिशन में हैं तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जो ये बताएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन, आप आ जाइए रेगुलर के अंदर। ये एक इंस्टेंस है जो कि इस एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर की फंक्शनैलिटी को यूज करके जीएसटी पोर्टल करता है। दूसरी चीज आपको ये देखनी होगी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है इस एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर के अंदर, तो आप क्यूआरएमपी स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। आपको मैंडेटरली मंथली फाइलर के रूप में रहना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको अपनी फाइलिंग मंथली बेसिस पे करनी होगी। इसीलिए ये टर्नओवर भरना मैंडेटरी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी तो नहीं, इंपॉर्टेंट है, ताकि जो फंक्शनैलिटी आ रही है इस फंक्शनैलिटी को प्रॉपरली जीएसटी पोर्टल आपके जीएसटी नंबर के बेसिस पे अवेलेबल करवा पाए। तीसरी बात आपको यह समझनी होगी कि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, क्योंकि जब से यह कोविड-19 का चक्र चल रहा है तब से इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो स्लैब वाइज है और वो जो स्लैब है वो अलग अलग टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग तरीके से चलता है। क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको ज्यादा दिन की मोहलत दी जाती है 45 डेज की। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको कम दिनों की मोहलत दी जाती है। ये सारी चीजें हमने अपनी टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी बता रखी हैं कि किस स्लैब में आपका इंटरेस्ट जो है फॉल करता है।
तो उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए भी इसी टर्नओवर को बेस बनाएगा जीएसटी पोर्टल। इसी तरीके से लेट फीस, जी हाँ फ्रेंड्स, लेट फीस का जो कैलकुलेशन है, अगर आप कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखेंगे तो ये फंक्शनैलिटी उसी पीरियड में चालू करी गई थी। तो यहां पर अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो लेट फीस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगी, 5 करोड़ से कम है तो अकॉर्डिंगली वो फिगर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि यहां जो टर्नओवर आएगा इसको अपडेट करना इसलिए जरूरी है ताकि आपके जीएसटी पे जीएसटी पोर्टल को जो जो फैसिलिटीज देनी है वो अवेलेबल सही तरीके से हो रही है या नहीं। क्योंकि आपका टर्नओवर यहां दिखला रहा है 10 करोड़, एक्चुअल में आपका टर्नओवर 2 करोड़ भी नहीं है, तो आपके ऊपर पोर्टल जो वैलिडेशन लगा रहा है वो लगा रहा है बड़े टैक्स पेयर्स वाले, लेकिन आप है छोटे टैक्स पेयर, तो वो परेशानी आपको आएगी। या फिर वाइसा वर्सा आप ले लीजिए, छोटे टैक्स पेयर का टर्नओवर दिखा दिया गया 2 करोड़, एक्चुअल में आपका टर्नओवर था 10 करोड़, तो वहां पर पोर्टल आपका गलत कैलकुलेशन करके देगा जो कि बाद में आपके लिए सिरदर्दी बन सकती है। अब यहां पर सवाल यह है कि इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो डिफरेंसेस क्यों आते हैं, इसको कैसे रेक्टिफाई करना है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो हमने कल इवनिंग में अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप चेक कर सकते हैं। एक अपडेट मैं आपको दे दूं इस चीज के लिए कि आप अपनी अगस्त 20 की रिटर्न चेक कर लीजिए। अगस्त 20 की रिटर्न आपने ड्यू डेट से पहले नहीं भरी होगी, इसीलिए वो डिफरेंस जो है आपका इस पोर्टल के अंदर नजर आ रहा होगा। एक सवाल और आता है कि ये 19-20 का डेटा आ रहा है, इसमें क्या करना है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहां पर सिंपली ये लिख दिया गया है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, एग्जैक्ट फिगर यहां पर आ नहीं रहा। इसी तरीके से 21-22 के लिए अभी यहां पर फिगर सिर्फ पॉपुलेट किए जा रहे हैं, इसका आपको अभी कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको मार्च के बाद डेटा जो है वो फाइलिंग के लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। अभी जो करना है वो करना है 20-21 का, ये आप मैच कर लीजिए। इसका क्या पर्पस है, लेट फी और इंटरेस्ट की टेंशन इसमें नहीं लेनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो जीएसटी टर्नओवर है इसको नहीं भरने से क्या होगा, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी क्या लगेगी क्या नहीं। इसमें एक पॉइंट सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहां पर कोई भी टर्नओवर इंक्लूड करते हैं यानी कि मॉडिफाई करते हैं, लेट सपोज सिस्टम कंप्यूटर टर्नओवर है 64 लाख, आपने जीएसटीआर 3B में जो फिगर्स डाला है वो डाला है 64 लाख, लेकिन एक्चुअल टर्नओवर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थी 70 लाख। तो आप इसे जब यहां पर 70 लाख अपडेट करेंगे तो बैलेंस का जो 6 लाख का टर्नओवर है वो आपको इंश्योर कर लेना है कि उस बैलेंस के अमाउंट पे टैक्स और इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड है। अगर नहीं तो वो आपके लिए आगे चल के दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपने एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो इंक्रीज किया है, तो डिफरेंस के ऊपर टैक्स और इंटरेस्ट जो है उसकी डिमांड आपके ऊपर बनाई जा सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।